नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है नातेदारी का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ किनशिप। नातेदारी शब्द अंग्रेजी भाषा के किनशिप शब्द से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य है नातेदारी, बंधुत्व, संगोत्रता और स्वजन। नातेदारी और विवाह जीवन के आधारभूत तथ्य, ये हम सभी जानते हैं कि नातेदारी और विवाह जो है वो जीवन के आधारभूत या जो सबसे प्रमुख तथ्य हैं उनमें से एक है। यौन इच्छा विवाह को जन्म देती है और विवाह परिवार एवं नातेदारी को जन्म देता है। सृष्टि के प्रारंभ से ही जिन बातों ने व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उनमें आर्थिक हित और समान सुरक्षा महत्वपूर्ण है। ये दो ऐसे प्रमुख चीज़ें थी जिनके लिए व्यक्ति एकता में सदैव बंधा रहा है। ये दो आवश्यकताएं ऐसी थी जिनके कारण व्यक्ति शुरू से ही एकता के सूत्र में बंधा रहा या संगठन में रहा। सामूहिक सुरक्षा की भावना ने ही कई छोटे मोटे संघों का निर्माण की प्रेरणा दी, है ना। सुरक्षा की दृष्टि से क्या किया उसने? सामूहिक सुरक्षा की दृष्टि से ही कई संघों का निर्माण किया जो परिवार से लेकर राष्ट्र तक है। समान भाषा, धर्म, जाति एवं राष्ट्र के लोगों के बीच व्यक्ति अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस करता है ना। अकेले होने की तुलना में क्या है, जो कि समान भाषा के लोग हैं, समान धर्म के लोग हैं, समान जाति के लोग हैं या एक ही राष्ट्र के लोग हैं, उनके बीच में व्यक्ति क्या करता है? अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन इनमें भी अधिक सुरक्षित वह अपने को नातेदारी में पाता है। इनसे भी ज़्यादा सुरक्षित वो अपने आप को किस में समझता है? नातेदारी में, जिनके साथ उसके सामाजिक, नैतिक, आर्थिक हित जुड़े होते हैं। वह राष्ट्रीयता, धर्म, प्रदेश सभी बदल सकता है, परंतु नातेदारी नहीं बदल सकता। क्योंकि क्या होता है कि नातेदारी में व्यक्ति रक्त बंधनों से बंधा होता है। अतः जंगली और सभ्य जनजातियों से लेकर आज सभ्य समाजों तक इसे विश्वसनीय माना जाता है। तब आदिम समाज से लेकर के आज सभ्य समाज तक जो नातेदारी है उसको इसीलिए विश्वसनीय माना जाता है। नातेदारी का अर्थ और परिभाषा की जब हम बात करते हैं तो बहुत प्रमुख समाजशास्त्री है चार्ल्स विनिक। इन्होंने संगोत्रता, जिसे हम क्या कहते हैं? संगोत्रता को हम क्या कहते हैं? नातेदारी को परिभाषित करते हुए लिखा है। एक ही चीज़ है संगोत्रता और नातेदारी। इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ जाते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित होते हैं। वे सारे क्या है? इसके अंतर्गत कौन से बंधन आ जाते हैं, कौन से संबंध आ जाते हैं? जो अनुमानित है और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित है। ऐसे ही एक हमारे बहुत प्रमुख समाजशास्त्री हैं रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए एक स्वीकृत वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है। क्या कहते हैं ये? नातेदारी क्या है कि जितने भी हमारे उद्देश्य हैं, है ना, सामाजिक उद्देश्य, उनके लिए क्या है? एक स्वीकृत वंश संबंध है। एक वंश संबंध है जो एक ही वंश के लोगों के बीच पाया जाता है। ये स्वीकृत है किसके द्वारा? समाज के द्वारा, जो कि सामाजिक संबंधों में परंपरागत संबंधों का आधार है। जो भी सामाजिक संबंध पाए जाते हैं उनके परंपरागत संबंधों का आधार क्या है? यही नातेदारी है। डॉक्टर रिवर्स के अनुसार, रिवर्स क्या बताते हैं? रिवर्स कहते हैं कि नातेदारी की मेरी परिभाषा उस संबंध से है, वो रिलेशन, वो संबंध
जो वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित तथा वर्णित की जा सकती है ना। जो क्या करते हैं, वंशावली जो है उसके आधार पर आप क्या कर सकते हो, उसको निर्धारित कर सकते हो और उसका वर्णन किया जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, नातेदारी कहेंगे। लूसी मेयर के अनुसार बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है। क्या कहते हैं ये, कि संगोत्रता, बंधुत्व या नातेदारी सभी एक ही चीज है। ये कह रहे हैं नातेदारी में सामाजिक संबंधों को जैविक संबंधों में व्यक्त किया जाता है, यानी जो आपस में बायोलॉजिकल जो है संबंधों द्वारा जुड़े हुए हैं, कैसे, जीन्स द्वारा, वो क्या है, वो एक ही सामाजिक संबंध में या बंधुत्व के, नातेदारी के बंधन में बंधे हुए हैं। इसी तरह है रॉबिन फॉक्स के अनुसार नातेदारी की अत्यंत सरल परिभाषा है कि नातेदारी केवल मात्र स्वजन यानी वास्तविक अथवा कल्पित समरक्तता वाले व्यक्तियों के बीच संबंध है। ये क्या कहते हैं कि ये केवल अपने जो वास्तविक रक्तता वाले जो है, समरक्तता वाले और कल्पित समरक्तता, जो वास्तव में रक्त संबंधित है और जो कल्पना के रूप में कल्प संबंधित है, वास्तव में नहीं, उनके बीच क्या है, जो मध्य संबंध होता है, वही क्या होती है, नातेदारी होती है। तो इन सब परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि नातेदारी में उन व्यक्तियों को सम्मिलित कर सकते हैं हम, किन व्यक्तियों को, उन व्यक्तियों को सम्मिलित कर सकते हैं जिनसे हमारा संबंध वंशावली के आधार पर होता है। और वंशावली संबंध परिवार से पैदा होते हैं। भाई वंशावली संबंध किससे होंगे, एक ही फैमिली के सदस्य होंगे आप, जब भी आपके बीच में वंशावली संबंध होंगे, एवं परिवार पर ही निर्भर है। ऐसे संबंधों को समाज की स्वीकृति आवश्यक है। किसकी स्वीकृति होना जरूरी है इनके लिए, समाज की। कभी कभी प्राणी शास्त्रीय रूप से संबंध न होने पर यदि उन संबंधों को समाज ने स्वीकार कर लिया है तो वे नातेदार माने जाते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके और उनके बीच में कौन सा हो, वंशावली संबंध हो, वो संबंध यानी बायोलॉजिकल कभी संबंध नहीं हो, लेकिन उन संबंधों को समाज स्वीकार करता है तो वो भी आपस में क्या होते हैं, नातेदार मान लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए हम ऐसे बता सकते हैं कि भाई जैसे कोई गोद लिया हुआ पुत्र है ना, पिता का असली पुत्र नहीं है, ठीक है, गोद लिया हुआ है, उसका असली पुत्र नहीं है, परंतु उसके संबंधों को समाज ने स्वीकार कर लिया कि भाई ये तो इसका बेटा ही है, तो वह एक दूसरे के नातेदार माने जाते हैं, एक दूसरे के नातेदार माने जाएंगे। भारत में प्राचीन समय में विवाह के पूर्व ही किसी भी लड़की के होने वाला पुत्र या विवाह के बाद, मतलब प्राचीन समय की बात कर रहे हैं हम, तब क्या होता था कि भाई विवाह के पूर्व कोई भी लड़की का होने वाला जो पुत्र होता था या विवाह के बाद पति की स्वीकृति से दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र, स्वयं के यदि पुत्र नहीं हो रहा है, यदि वह किसी और से पुत्र उत्पन्न करती है तो उसे क्षेत्रज कहते थे। ये भी नातेदारी से सम्मिलित था, है ना। यानी क्या है, वंशावली नहीं है इसमें कि एक स्त्री है उसका क्या है, विवाह के पूर्व किसी और से होने वाला पुत्र या विवाह के बाद पति की स्वीकृति से दूसरा पुत्र होता है तो उसे क्या कहेंगे, क्षेत्रज कहेंगे, और वो भी नातेदारी में सम्मिलित किया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो कि प्राचीन समय में भी पाए जाते थे, जो कि नातेदारी की ओर इंगित करते हैं। क्योंकि व्यक्ति, हमने पहले भी बात करी कि जो व्यक्ति है वो अपने आप को नातेदारों में अधिक सुरक्षित पाता था। तो आज ही नहीं, आदिम समाज में भी, प्राचीन समाज में भी जो नातेदारी है उसका महत्व बहुत अधिक हुआ करता था। तो ये नातेदारी का अर्थ एवं परिभाषा है जिस पर आज हमने बात की। धन्यवाद।